इतनी गंदी योजना आप लेके आ रहे हैं, थोप रहे हैं। पहले किसानों को थोप के बगैर पूछे बगैर सलाह करे, इसी प्रकार ये थोप दिए। हमारे बाप दादा से किसान थे, हम किसानी करके खा लेंगे, बट फौज में जाओ 4 साल कर दी तो। क्योंकि अग्निपथ योजना तो नाम दिया ना, मैं तो उनको देश को और हमारे युवाओं को अग्नि में झोंक रहे हैं। पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों के आगे गार्ड तैयार करने की योजना, इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। 10 दिन के अंदर मोदी और उसके मंत्रिमंडल के हम घुटने टेक करके दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के लागू सचिवालय में। आपको पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के अंदर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जो है वर्ग के लोग जवानों के साथ आ रहे हैं और कहीं न कहीं जवानों को अभी झटका लगा है जब से अग्निपथ योजना को लागू किया गया है। फिलहाल जो है किसान नेता भी मौजूद है हमारे साथ, युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आज बैनर लेकर आए हैं और बैनर पर भी लिखा हुआ है कि मैं भी बेरोजगार, बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे काम की बात। मन की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की मांग है कि काम की बात करें। और इसके बाद जो है हम लोग अगर बात करें बैनर्स की, तो बहुत सारे बैनर्स इन्होंने बनाए हैं, पंच लाइन्स बनाकर लेकर आए हैं। ना मैं चोर हूँ, ना मैं चौकीदार हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली घंटी एक तरह से आह्वान किया था, तब बजाया गया था। तो इनका भी यही मानना है कि एक बार और ताली थाली और घंटी बजाई जानी चाहिए ताकि भारत सरकार जो है दोबारा से जाग सके। फिलहाल जो है किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी गंदी योजना आप लेके आ रहे हैं, थोप रहे हैं। पहले किसानों को थोप के बगैर पूछे बगैर सलाह करे, इसी प्रकार ये थोप दिए। तो मैं इसी पर निंदा करता हूँ और मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि पुरानी भर्ती जो है बहाल की जाए और नई जो अग्निपथ योजना जो चलाई है ना, ये TOD बोलते हैं जिसको, टूर ऑफ ड्यूटी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निकम्मी, मतलब ये सर्विस में होगी। सरकार तो कहती है कि हमने बैठ के जो है नेताओं के साथ बात की थी, हमने जो है फौज में जितने भी लोग हैं जो बड़े पद के ऊपर हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना अच्छी है, लेकिन आप लोग बुरी बता रहे हैं। कारण ये है 17 साल का 18 साल का भर्ती हो गया बच्चा, 22 साल तक नौकरी करेगा, 22 साल वापिस आ जाएगा, तब तक उसके रिश्ते की बात होगी, तब तक तो वापिस आ जाएगा। हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हर वर्ग के अंदर जिसकी नौकरी नहीं है उसके रिश्ते भी नहीं होते, तो वो एक बच्चा बेकार होके आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिश्तेदार, मतलब रिश्ते वाले आएंगे, पूछेंगे बच्चा क्या करता है, तो कहेंगे रिटायर हो चुका है या फिर रिटायर होने वाला है। 4 और 22 साल का रिश्ते का तो 25 साल का होता है कम से कम है। तो हम निंदा करते हैं, जो पुरानी भर्ती थी वो लागू की जाए और इसको तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना वापस लिया जाए। क्योंकि अग्निपथ योजना तो नाम दिया ना, मैं तो उनको देश को और हमारे युवाओं को अग्नि में झोंक रहे हैं। अग्निपथ जो नाम दिया है, अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। 4 साल के बाद बच्चे आएंगे, कोई उग्रवादी होगा, काम मिलेगा, फायदा मिलेगा 4 साल के बाद। क्योंकि जो है अगर हम लोग 24 साल के बच्चे की बात करें तो 11-12 लाख कहाँ उनके अकाउंट में होते हैं। भारत सरकार तो कहती है कि हम लोग अकाउंट में डालें। तो क्या कीमत रहेगी? आज भर्ती आज करेंगे, 4-5 साल के बाद क्या कीमत रह जाएगी उसकी? एक तो पुराने जवान जो हमारे 17 साल करके आते तो भी उनका एक भविष्य था, लेकिन अब 4 साल में क्या भविष्य रह जाएगा इन बच्चों का? कोई भविष्य नहीं रहता। हम तो कहते तुरंत प्रभाव से वापस ले जाइए और नई भर्ती योजना है वो लागू की जाए। ये इजराइल, रूस, अमेरिका जो बड़े पद यहाँ ले रहे हैं, इजराइल के अंदर जनसंख्या थोड़ी है, उसमें हर घर में चाहिए, लेकिन हमारा जनता बहुत है। तो हुड्डा सर जैसे बता, हुड्डा जी से हमने बात की तो इनका यही कहना है कि भारत सरकार को होना चाहिए कि जिस तरह का रोज जो है पूरे भारत में किया जा रहा है, उस रोज प्रदर्शन को देखते हुए अग्निपथ योजना जो है दोबारा से वापस लेनी चाहिए और जो पुरानी भर्ती है उसी तरीके से जो है भर्ती की जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप एक जवान है, जब से आपको पता चला है कि भर्ती कुछ इस तरह से की जानी है, आपका क्या मानना है? अग्निपथ योजना की तो छोड़ो, हमारा जो 1.5 साल से पहले फिजिकल और मेडिकल लिया था वो पेपर कराया था और जो एयरफोर्स की रिजल्ट आना बाकी है वो
रिजल्ट घोषित किया जाए, उसके बाद हमारी जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वापस उसको चालू किया जाए। टीओटी में हम नहीं जाएंगे और नहीं हमारे भाई बहनों को किसी। मुझे बताइए कितने दिनों तक आपने फिजिकल की तैयारी की थी, कितने दिन तक आपने रिटन टेस्ट की तैयारी की? हमने 3 साल तो फिजिकल की तैयारी की थी और 1.5 साल से कितना पैसा फूक चुके हैं? 1 से 1.5 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं और जिससे हमारी भर्ती भी कैंसिल कर दी हमारे, और रोड पे आ गए हैं, जिससे हमें अग्निपथ योजना से खुश नहीं है और हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया। आपके अकेडमी की बात करें, आपके आसपास स्टूडेंट्स की बात करें, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल अग्निपथ योजना से जूझ रहे हैं? लाखों करोड़ों सभी जो युवा हमें सभी इसी योजना से जूझ रहे हैं और सभी एग्जाम के लिए बोल रहे हैं सरकार को और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को वापस शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच। आप भी जैसे जवान है, फौज की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे थे, जब से आपको पता चला है कि अग्निपथ योजना को लागू कर दिया गया है, क्या मानना है आप? बताओ जी, हमें भर्ती की तैयारी कराएंगे, एक से तीन का जब हम इन्हों कराएंगे, जिन्हों बताओ जी दिल टूट जाए, जिन्हों बताओ हमें तो चांदे नहीं और वह लाख दिक्कत हम क्या तोटा जी, पहले किसान आंदोलन उठा जी लेंगे हम किस प्रकार हम बालक साल हम तैयारी करा जी, 16 साल का तैयारी करने लगे रहा हूँ और 30 में लग गया। उम्र कितनी हो गई? 18 साल का हो गया जी और 16 साल 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी 2 साल हो गया जी और 30 का दिया 4 साल खतर लेवांगे। इन्हों तो सर दिल टूट जाए जी, बस करके आज टूट रही है जी, नू तो हम क्या करा जी, उन्होंने 4 साल खतर लीज पे लेवांगे, इस तरह करा खेती नहीं कर लेंगे, ले तो पहले नहीं मारू उल्टी भर्ती ले आओ, डेट जाओ पेपर उल्टी भर्ती नहीं लेके आई सरकार तो क्या करेंगे आने वाले समय में? इन्हों तो आज भर्ती नहीं लेके लानी पड़ेगी ना, हम भर्ती को नहीं छोड़ते हैं, नाम देखा छोड़ देंगे हमारे बाप। हरियाणा को सबसे बड़ा जो है फौज देने वाला एरिया माना जाता था, राज्य माना जाता था। भविष्य कैसा रहेगा हरियाणा का अगर ये अग्निपथ योजना वापस नहीं हुई? हमारे बाप दादा थे किसान थे, हम किसानी करके खा लेंगे, बट फौज में जावा 4 साल की कर दी तो। कितना जुनून था आपके अंदर फौज में लगने? 5 साल से हम भर्ती तैयारी कर रहे थे, 3 साल में भर्ती आई, फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, अब 1.5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ना एग्जाम हमारा सब छूत नाश हो गया, हमारा जमा कुछ नहीं रह रहा हमारा। नुकसान कितना हुआ है सर आपको? हमारे हमने कम से कम 1.5 लाख रुपए एग्जाम पे लगा रखे हैं पेपर। हाँ जी 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, बच्चे अकाडमियों में थे और एक जमाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपका पेपर पोस्टपोन कर दिया, आपका पेपर कैंसिल कर दिया, जिससे आपको अग्निपथ योजना से भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन हम अग्निपथ योजना से भर्ती नहीं देखेंगे और हमारा जो एग्जाम है वो उन्हें लेना पड़ेगा और जो एयरफोर्स का रिजल्ट बाकी है वो भी उन्हें घोषित करना पड़ेगा। उसी के आज जैसे आप इन बच्चों का साथ देने के लिए आए हैं सर, क्या कहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर? अग्निपथ योजना को लेकर हमारे ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया युवा बेरोजगार मोर्चा ने मिलकर के सारे देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर ये अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना जो लागू की है मोदी जी ने, इसको खारिज करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हमने आज 24 जून 2022 को एक टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक लगातार विरोध प्रदर्शन करना, उसके बाद डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना का ये कानून इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं के लिए। सर भारत जल चुका है, यूपी जल चुका है, नोएडा जल चुका है, गुड़गांव जल चुका है, फरीदाबाद जल चुका है। इतना ज्यादा रोष प्रदर्शन विद्यार्थियों में जो फौज की तैयारी कर रहे थे उन जवानों में देखने को मिल रहा है, फिर भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रह रही है। सरकार हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है, देश में अराजकता फैला करके राष्ट्रपति शासन और इमरजेंसी लगाना चाहती है। सरकार तो ये भी कह रही है कि 4 साल के बाद जो भी अग्निवीर आएंगे उनको सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सारा झूठा फंडा है, ये पूंजीपतियों की कोठियों के, पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों के आगे गार्ड तैयार करने की योजना, इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है और हमारे देश के युवा बेरोजगार हो जाएंगे, सारा देश चौपट हो जाएगा, देश का किसान और देश का जवान बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अगर ये लागू हो गया, इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना खारिज होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त युवा बेरोजगार मोर्चा कंधे से कंधा मिला करके हम मोदी जी को चेताना चाहते हैं और आंदोलन में कूद चुके हैं। 10 दिन के अंदर मोदी और उसके मंत्रिमंडल के हम घुटने टेक करके दिखाएंगे। जिस तरह से किसानों ने सरकार को झुकाने का कार्य किया था, क्या आपको लगता है कि इस जो ये रूल एक तरह से लागू किया गया, कानून बनाया गया है, इसमें भी आप भारत सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे?
झुकाने का ही कार्य नहीं करेंगे। पहले तो हम अकेले किसान थे, बूढ़े बुजुर्ग लग रहे थे, अब तो हमारे साथ देश का युवा खड़ा है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। 85 करोड़ युवा हमारे देश के अंदर हैं। पहले तो हमने 13 महीने लगे थे किसानों ने, अब आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 10 दिन नहीं पकड़ेगा मोदी और उसका मंत्रिमंडल, 10 दिन में घुटने टेक देंगे। तो फिलहाल जैसे लघु सचिवालय में हम लोग मौजूद थे, यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की है, किसान नेताओं से बात की है, साथ में विद्यार्थियों से बात की है, जो लगभग जो है 5 सालों से, कोई 1 साल से, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, लाखों रुपए जो है खर्च कर चुके थे अपने फिजिकल के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए। लेकिन जब से इनको ये खबर सुनने को मिली है कि अग्निपथ कानून को दोबारा से एक बार पहली बार जो है लागू किया गया है, उसके बाद से ही बहुत ज्यादा रोष प्रदर्शन इन लोगों में देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमने किसान नेताओं से बात की तो 10 दिन का सिर्फ अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया गया है। इन्होंने कहा है कि सरकार अगर 10 दिन के अंदर झुक गई तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह जो है या स्टूडेंट्स का जो ये फौजी भर्ती होने वाले किसानों का जो है प्रदर्शन है वो इसी तरह देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।